हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में, जो कि आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे मैथ कंपलसरी है, मैथ तो ज़रूर आता है। तो अगर आपको मैथ नहीं आता तो आज आपको ये वीडियो पूरा बता देगी आपको मैथ कैसे पढ़ना है या कैसे अपना मजबूत करना है। चलिए बिना टाइम के बाद स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मैथ्स कैसे मजबूत करें। तो दोस्तों, अगर मैथ में आपको कुछ नहीं आता तो सबसे पहले जो आपको बता रहे हैं वो एकदम एकदम मतलब गांठ बांध लीजिए, आपको मैथ आने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती। तो सबसे पहले आप 30 तक पहाड़े याद कर लीजिए। जी हाँ, 30 तक पहाड़े ज़रूर याद कीजिए। ऐसा काफ़ी लोगों को होगा कि लोग पहाड़े याद नहीं करते, वो लोग ऐसा मतलब यहाँ पे अगर आपको ये याद नहीं है पहाड़े तो वो इस मतलब वहाँ पे गुणा करने लगते हैं, ये करने लगते हैं, वो लगते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। पहाड़े आपको एकदम उंगलियों पे होनी चाहिए, जैसे 23 दूना 46, 23 तिया 69। इस तरह से आपको पूरा पहाड़ी को पूरा एकदम रट लेना है। 30 तक पहाड़े मतलब अगर कोई पूछ ले तो आपको याद कर लेना। और हाँ, हिंदी में पहाड़े याद करने, इंग्लिश में नहीं कि यहाँ पे ऐसे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये वाला इंग्लिश में नहीं। हिंदी में 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6। इस तरह से आपको कभी जीवन में नहीं भूलेगा। तो पहला चीज़ ये हो गया। आपको 1 से 50 तक स्क्वायर याद करना है। जी हाँ, 1 से 50 तक स्क्वायर आपको याद करना ही करना है। ऐसा करने से आपके मतलब आपको यहाँ पे गुणा करके स्क्वायर नहीं निकालना होता। नहीं तो आप मतलब बैक साइड में आप स्क्वायर को यहाँ पे गुणा करके स्क्वायर निकालते हैं पहले, उसके बाद फिर तब जाके और अगला स्टूडेंट जो होता है जिसकी मैथ तेज़ होती है वो क्या करता है, उसको याद रहता है वो तो पहले ही मतलब आपसे आगे, बहुत ही आगे है। तो आपको पता ही होगा कंपटीशन एग्ज़ाम में अगर आप किसी को पीछे नहीं करेंगे, मतलब जब तक आप अपनी मेहनत से खुद को आगे नहीं लेके जाएंगे तो आप कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करना आपके लिए मतलब है तो, बट वही है कि मतलब रिजल्ट वही आएगा जो आज तक आ रहा था आपका। तो सबसे पहले आप ये दो चीज़ हो गई आपकी, 1 से 50 तक स्क्वायर ये याद कर लेना है। फिर उसके बाद आता है 1 से 30 तक क्यूब। क्या है, क्यूब आपको नहीं याद होते, लेकिन इसको आप लिख लिख कर रोज़ पर डे, जब भी आप सुबह लाइब्रेरी जाते हैं या कहीं भी पढ़ते हैं, आप खुद के रूम में पढ़ते हैं, जैसे ही आप पढ़ाई स्टार्ट कीजिए तो लगभग 10 मिनट तक आपको ये सारी चीज़ें लिखने हैं पर डे। लगभग आप आधा घंटा ऐसे ही निकाल लीजिए, पर डे लिखिए इसको। इस प्रकार से आपको याद करने की ट्रिक भी बता रहा हूँ। आप अगर लिखेंगे, देखेंगे आपके आपके माइंड में अगली संख्या ऑटोमेटिक आएगी। जैसे 11 का क्यूब आपको पता ही नहीं है तो आप यहाँ पे गुणा करके 3 3 बार गुणे करके निकालेंगे, ये है वो है। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको डायरेक्ट याद करना है। 11 का क्यूब 1331, ऐसे फटाक से याद करो। 12 का क्यूब 1728। इस तरह से मतलब आपको 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। और चौथी चीज़ है ट्रिपलेट। हाँ जी हाँ, ये ट्रिपलेट भी याद कर लीजिए। क्या है कि अगर आपको ट्रिपलेट नहीं याद होते हैं तो आप मतलब वहाँ पर ऐसे मतलब पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। आप पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाएंगे तो उसमें लगभग 2 3 मिनट चला जाएगा। तो इस चीज़ को भी याद कर लीजिए। ये सारी चीज़ें आपको गूगल पे मिल जाएंगी। और सॉरी, मैंने ये एक ऑप्शन नहीं बताया, ये भी है। 1 से 30 तक भिन्न से प्रतिशत, मतलब जो होता है फ्रैक्शन टू प्रतिशत, ये परसेंटेज का है। लगभग 1 से 30 तक आप इसको याद कर लीजिए। इसको क्या है, याद करने पे आपको हर एक जगह पे काम आने वाली है। वही तरीका है, रोज़ पर डे 10 मिनट लिखिए, ज़रूर ज़रूर से लिखिए। आपको 100% आपको मैथ में इम्प्रूव मिलेगा। और अगर मैथ आपको बिल्कुल नहीं आती, पक्षांतर वगैरह सब कुछ है आपको बिना मतलब, आप छोटी से छोटी चीज़ आपको नहीं आती तो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। अगर आपको नहीं आता है तो आप बताएंगे, हम उसको मतलब आपको बता देंगे पक्षांतर के सारे नियम, मोड मार्स रूल। लगभग मैथ की छोटी से छोटी सी चीज़ आपको पढ़नी है। ऐसा आपको करना है लगभग जब तक आपको आप ना लगे कि मतलब मेरा ये जो है मुझे
थोड़ा थोड़ा मैथ आने लगा है, तो आप तब तक कीजिए उसको। ये बेसिक चीज़ें, जितना से जितना हो सके बेसिक चीज़ें पढ़िए। अगर आप किसी मतलब अगर आप कोर्स से जुड़ते हैं तो कोर्स में क्या है, वो आपको ये सब सारी चीज़ें नहीं सिखाएंगे, और ये जाहिर सी बात है कि वो आपको ये चीज़ें नहीं सिखाएंगे। वो डायरेक्ट अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। जैसे आएगा कॉन्सेप्ट बताएंगे, नंबर सिस्टम का कोई क्वेश्चन है उसको उसका कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट बताने के बाद आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे, जो कि आपको पल्ले ही नहीं पड़ेगा। अगर आप छोटी से छोटी चीज़ें, ये सब चीज़ें नहीं जानते हैं अगर, तो आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। इस चीज़ को आप गांठ मान लीजिए। तो मेरा सुझाव यही है, पहले किसी बैच से मत जुड़िए। अगर बैच से जुड़ेंगे तो उसका नतीजा वही निकलेगा। तो आप पहले शुरुआत में किसी भी बैच से मत जुड़िए। आप इन सब चीज़ों पे काम कीजिए। जब लगे कि हाँ ये सब सारी चीज़ें मुझे रट गई, मुझे सब याद हैं, तो उसके बाद आप किसी बैच से जुड़िए, जीरो से स्टार्ट कीजिए, पढ़िए उसको बाद। तो चलिए आज की आगे वाली बात हम करते हैं। तो आगे बताते हैं आपको, ये बेसिक सी चीज़ें हमने बता दी आपको। आज हम बात करेंगे उस कड़वे सच पर जिससे हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाला सीरियस स्टूडेंट रोज़ जूझता है, और वो कंपटीशन एग्ज़ाम की मैथ का डर। जब कोचिंग में बैठते हैं या मॉक टेस्ट देते हैं तो सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब आपको पता चलता है कि जो मैथ आपके स्कूल में पढ़ी थी और जो मैथ यहाँ एग्ज़ाम में आ रही हैं, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। स्कूल में हमारे पास एक सवाल के लिए 5 मिनट होते थे, यहाँ एक सवाल के सिर्फ 30 से 40 सेकंड मिलते हैं। इसी टाइम का प्रेशर की वजह से अच्छे अच्छे स्टूडेंट का भी एग्ज़ाम हाल में दिमाग सुन्न हो जाता है। अगर आपकी भी मैथ्स कमज़ोर है और मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो आज हम 3 ऐसी बड़ी गलतियों पर बात करेंगे जो हर दूसरा स्टूडेंट कर रहा है, और साथ ही इसका एक प्रैक्टिकल समाधान भी देखेंगे। पहली बड़ी गलती, सीधे ट्रिक्स के पीछे भागना। यूट्यूब पर रोज़ नए नए वीडियो आते हैं, 2 सेकंड में सवाल हल करें। भाई ये ट्रिक्स देखने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल के प्रेशर में जब सवाल थोड़ा सा भी घूम कर आता है तो ये सारी ट्रिक्स गायब हो जाती हैं। जब तक आपका कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं होगा तब तक कोई भी ट्रिक काम नहीं आएगी। शॉर्टकट हमेशा कॉन्सेप्ट के बाद आता है, पहले नहीं। दूसरी गलती है कैलकुलेशन स्पीड को नज़रअंदाज करना है। कई स्टूडेंट को पूरा मेथड पता होता है, सवाल कैसे हल करना है यह भी पता होता है, लेकिन उनकी कैलकुलेशन इतनी धीमी होती है कि वो आखिरी में 25 में से सिर्फ 15 या 12 सवाल ही अटेम्प्ट कर पाते हैं। अगर आपको 1 से 30 तक के स्क्वायर, 1 से 20 तक के क्यूब और कम से कम 25 तक के पहाड़ी उंगलियों पर याद नहीं हैं, तो आप रेस में पहले ही पीछे हो चुके हैं। तीसरी और सबसे घातक गलती, मॉक टेस्ट का एनालिसिस ना करना। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, मॉक टेस्ट दिया, नंबर देखे और बंद कर दिया। भाई जब तक आप यह नहीं देखोगे कि कौन सा टॉपिक आपका बार बार गलत हो रहा है, चाहे वो टाइम एंड वर्क हो, परसेंटेज हो, ज्योमेट्री हो, तब तक आपका स्कोर कभी नहीं बढ़ेगा। अगर इस दलदल से बाहर निकलना है तो आज से ही अपनी स्ट्रेटजी बदलो। सबसे पहले किसी एक अच्छे टीचर को पकड़ो और अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को चैप्टर वाइज क्लियर करो। हवा में तीर चलाना बंद करो। रोज़ सुबह उठकर कम से कम 15 मिनट सिर्फ स्पीड, मैथ और कैलकुलेशन को दो। और आखिरी बात, हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट दो, लेकिन उनका एनालिसिस 2 घंटे बैठ कर करो। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है भाई, और यहाँ सिर्फ वही टिकेगा जो अपनी गलतियों पर काम करेगा। कैलकुलेशन की, गणित की कैलकुलेशन, स्पीड बढ़ाने का सबसे असरदार तरीका, रोज़ 15 से 20 मिनट बिना पेन पेपर के दिमाग में अभ्यास, मेंटल मैथ करना। अगर आप किसी सरकारी या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो पुरानी और लंबी विधियों को छोड़कर आपको वैदिक मैथ्स और शॉर्टकट्स अपनाने होंगे। स्पीड को 2 से 3 गुना तेज़ करने के लिए नीचे दी गई बातों को आज से ही फॉलो करें। नंबर 1, बुनियादी चीज़ों को पूरी तरह रट लें।
वही जो पहले मैंने फर्स्ट में बताया, गणित का बेस है। इन्हें याद करने से आपका रफ काम करने का समय बचेगा। पहाड़े, 1 से 30 तक पहाड़े आपको उंगलियों पर याद होने चाहिए। वर्ग, स्क्वायर्स, 1 से 50 तक नंबरों के वर्ग याद करें। घन, 1 से 30 तक के घन मुँह ज़बानी याद होने चाहिए। प्रतिशत मान, 1/2, 1/2 50%, 1/3 33, 33 सही, सॉरी 33.33%, 1/4 25%, 1/8 12.5%, 1/20। इन सबको याद ऐसे ही करना है, एकदम याद कर ले लोग। नंबर 2, तेज़ी से कैलकुलेशन करने के नियम। बाएं से दाएं जोड़ना, लेफ़्ट टू राइट एडिशन। स्कूल वाले तरीके, दाएं से बाएं की जगह बाएं से दाएं जोड़ें। जैसे 45 और 37 ऐड करना है तो पहले दिमाग में 40 और 30 ऐड करें, 70 करें, फिर उसके बाद 7 5 12 इसको ऐड कर लें। 70 और 12 ये आपको एकदम आसानी से याद हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ ये इतना हुआ 82। 5 से गुणा करने का नियम, ये आपको नियम कुछ छोटे छोटे नियम भी आपको बता दे रहा हूँ। किसी संख्या को 5 से गुणा करने के लिए उस संख्या को आधा 2 से भाग करें पहले, आगे एक जीरो लगा दें। जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दिया जा रहा है, ये 46 है, 46 में मुझे 5 से गुणा करना है तो इसके लिए आप 46 का आधा करेंगे। 46 का आधा हुआ 23, आगे जीरो लगाएंगे तो हो गया 230। अब यहाँ पे अगला नियम, ये हो गया गुणा 46 और 5, मतलब अगर आप गुणा नहीं करना है तो आप कैलकुलेटर से देख सकते हैं या आप खुद गुणा करके देख सकते हैं, 230 ही आएगा। 5 से भाग देने का नियम, किसी संख्या को 5 से भाग देने के लिए उस संख्या को दोगुना करें, पहले 2 से गुणा करें और पीछे से एक अंक छोड़कर दशमलव पॉइंट लगा दें। जैसे 340 में मुझे 5 का अगर भाग देना है तो आपको 340 का दोगुना करना है। 340 का दोगुना 680, एक अंक बाद दशमलव लगाने पर उत्तर आया, ये देखिए 68 आ गया। आप वहाँ पे 680 के बाद एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो आपका आंसर ईजी आ जाएगा। ये 2 तरीके हैं। नंबर 3, विकल्पों को हटाना सीखें। ऑप्शन एलिमिनेट जिसे बोलते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन। परीक्षा में हर सवाल को पूरा करना ज़रूरी नहीं है। आप इकाई, यूनिट, डिजिट, अंकों का योग, डिजिट सम, C9 मेथड देखकर गलत विकल्पों को छांटना सीखें। इससे बिना पूरा भाग गुणा किए सही उत्तर मिल जाता है, क्योंकि ऐसा होता है कि आपको सारे ऑप्शन वहाँ पे चेक नहीं करने होते हैं। आप कुछ ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। नंबर 4, रोज़ाना का नियम बनाएं। डेली रफ शीट अभ्यास करें। सुबह एक कोरे कागज़ पर खुद से रैंडम 10 जोड़, 10 घटाना, 10 गुणा और 10 भाग के सवाल लिखें। फिर बिना पेन उठाए केवल दिमाग में उन्हें हल करने की कोशिश करें। मैं कुछ आपको मोबाइल ऐप्स को भी बता दे रहा हूँ, अगर आप करना चाहते तो कर सकते हैं, इसका कोई प्रमोशन या ऐसा कुछ नहीं है। तो प्ले स्टोर से एक मैथ ट्रिक्स या मेंटल मैथ वर्कआउट नाम के ऐप डाउनलोड कर लें। जब भी आप खाली बैठे गेम की तरह 5 मिनट मैथ क्विज खेलें। इससे क्या है कि आपको आपका मैथ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब कि आपको सब कुछ याद हो जाएंगे। अगर जो जो चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप इन सबको फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके मैथ में इम्प्रूव होने लगेगा धीरे धीरे। तो आप सबसे पहले इन सब अपने छोटी छोटी कमियों पर काम करें। उसके बाद लास्ट में जाकर फिर किसी अच्छे टीचर से आप कोई बैच परचेज करें। उसके बाद आप 0 से लेकर पढ़ाई कीजिए। क्या है कि हम अपने दिमाग में पहले ही डाल लेते हैं कि मैथ बहुत हार्ड है, मैथ बहुत हार्ड है। ऐसा कुछ नहीं है। जितना टाइम हम आप अपने दिमाग को ये सोचने में लगा देते हैं कि मैथ बहुत हार्ड है, अगर हम उतना टाइम मैथ को दें तो हमारा मैथ ऑटोमेटिक ही वो मजबूत हो जाएगा। सीधी सी बात है, अगर जो चीज़ें आप नहीं पढ़ेंगे वो चीज़ें आपके लिए हार्ड होती ही रहेगी। तो क्या है कि आप जिस चीज़ को पढ़ेंगे देखेंगे कि वो आपको धीरे धीरे बहुत ही अच्छा लगने लगेगा और वो चीज़ें आपको याद होने लगेंगी। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो को मतलब आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर किसी ना किसी के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको दिल से ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ही,
जानकारी अच्छी लगी हो तो। ऐसा कोई हम लोग ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों आप इन सब चीज़ों पर पहले काम कीजिए प्लीज़, अपने भाई पे एक बार भरोसा कीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका मैथ, अगर मैथ की वजह से आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है तो आप देखेंगे कि आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट मैथ ही होगा। तो आप बस इन सब चीज़ों पे काम कर लीजिए बस। तो दोस्तों मिलते हैं आपको ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप और किसी वीडियो का मतलब इंट्रोडक्शन जानना चाहते हैं, गाइड चाहते हैं, तो आप कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सबका मैथ एकदम पूरी तरह अच्छी हो जाए, यही मेरी कामना है।